राम राम। सभी लोगों की आशा करते हैं कुशल मंगल होंगे। और नवरात्रि का पर्व चल रहा है और माता रानी को प्रणाम करिए, सबके घर में सुख चैन बना रहे। तो आइए चलते हैं राजा हरिश्चंद्र के नगर में। राजा हरिश्चंद्र की बात करते हैं। राजा हरिश्चंद्र के नगर में एक तालाब रहता है। उनसे नगर से कुछ दूर में वहाँ तालाब में रानी का महल होता है। और जितने भी लोग तालाब में नहाने जाते हैं वो वापस लौट के नहीं आते थे। जब काफ़ी दिन गुजर गए तब ये खबर राजा जीत विक्रमा के दरबार में पहुंचती है। लोग जाते हैं, त्राहि त्राहि करते हैं, राजा साहब हम लोग को बचाइए। कहन क्या हो गया? कहन हमारे गांव से किनारे एक तालाब है, उसमें जो भी व्यक्ति नहाते हैं उनको आज तक वापस नहीं आया, पता नहीं चलता कहाँ चले जाते हैं। तब राजा साहब बोले हमारे नगर में कौन सा ऐसा तालाब हमको अभी आज तक मालूम नहीं हुआ। राजा साहब चल देते हैं। चलिए हम देखते हैं। अपना कमंडल लिया, कमंडल लेके एक उनके पास करवा था। करवा कहते जादू को। जादू को लिया, कमंडल में बिठाया और चल दिया। चलते चलते होते करते पहुँचते उनके नगर में, देखा गांव में तालाब के पास पहुँचे। तालाब में कहें ठीक है आप लोग जाइए अपने अपने घर और हम देखते हैं। तालाब में जैसे घुसते हैं, बीच तालाब पहुँचते हैं, वहाँ देखा सुरंग बनी हुई है। उस सुरंग से सीधे वो नीचे पातालपुरी में जाते हैं, वहाँ रानी का महल बना है। रानी के महल में पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद देखा कैदी सब बंद। कैदी बंद। उनसे पूछा कि देखो हम राजा जीत विक्रमा हैं और तुम परेशान मत होइए, तुमको सब कुछ छुड़ा लेंगे। तब उनको आशा मिली और विश्वास हुआ कि अब राजा साहब आ गए हैं, हमारे नगर के न्यायी राजा हैं, हमको अब बचा लेंगे। अब वो जाते हैं रानी के महल के पास। वहाँ बांदी मिलती है। बांदी से उन्होंने पूछा तो बांदी ने बोला कि शाम के रानी साहब मिलेंगी और रात में अगर उनको 3 बार आप बुलवा देंगे तभी इन लोग को छोड़ा जाएगा, नहीं तो छोड़ा नहीं जाएगा। रानी का हुक्म है। बोले ठीक है। दिन भर किसी तरह से उनको कटी, बेचैनी तो रही दिन में, लेकिन काटे क्योंकि नगर के लोगों को बचाना है। अब इधर शाम ढलती उनको नाश्ता पानी आता है। नाश्ता पानी करके अपने कक्ष में पहुँचे कि ये तुम्हारा कक्ष है, रानी साहब अभी आएंगी। अब रानी साहब जब आती हैं तो रानी बोलती है कि रानी साहब का हुक्म है कि 3 बार जो कोई हमको बुलाएगा तभी ये कैदियों को छोड़ा जाएगा। राजा साहब बोले ये अच्छी बात है। अब वो अनबोलन रानी क्यों बोलने वाली? उनको इधर उधर के बहाने बताते रहे, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। तब इन्होंने कहा यार समय तो ज़्यादा हो रहा है, एक काम करिए, रानी साहब तो नहीं बोल सकती हैं, बांधे तुम ही हुकारी भरो तो कुछ बात कहें, हम पहेली करें, रात कटे। ऐसे रात कैसे कटेगी? तो और करवट बदल के बांधी लेट गई। बोले ये तो बड़ी असंभव की बात है, अब क्या करें? तब अपने करुआ से बोले कि करुआ सुन, रानी साहब का मुकुट रखा हुआ अलमारी में, तो जा उसी से हुकारी भर, हम तुझको पहेली बताते हैं और उसका जवाब देना, तभी बात बनेगी, नहीं तो बात बनेगी नहीं। करुआ बोले ठीक है राजा साहब मैं जाता हूँ। करुआ जाता है, उनके मुकुट में बैठ जाता है। बैठने के बाद इधर राजा साहब बोलते हैं हे रानी साहब के मुकुट, तुम्हें कुछ पुकारी हाँ करो, जवाब पहेली हम करते हैं और तुम पहेली के जवाब दो, सवाल करें तभी रात कटेगी, नहीं तो रात तो बहुत है। बोले कि हाँ राजा साहब मैं कभी पहेली नहीं सुना हूँ और न कोई जनाया है न कोई कहानी, आप कहिए मैं आपके मुखारिक भरता हूँ और पहेली के जवाब भी दूंगा जो हो सकेगा। कहें ठीक है। रानी बड़ी तेज गुस्सा है कि देखो ये अभी तक हमारे, जब से हमने राजगद्दी संभाला तब से हमारे सर पे बैठता है और आज हुकारी भर रहा राजा की। तब उसने बोले देख ये बताओ कौन से ऐसी चीज़ है उजाले में साथ में रहती है और अंधेले में गायब हो जाती है और कभी पकड़ में नहीं आती?
उन्होंने सोचते रहे, कहीं राजा साहब फिर से बताना। कहीं उजाले में साथ में रहती है, अंधेले में गायब हो जाती है और कभी पकड़ में नहीं आती। तब मुकुट रानी साहब को जवाब दिए, वहाँ से करुआ जो बैठा था उसने बोला, राजा साहब ये तो परछाई है। बोले ठीक है, जवाब है। तब रानी साहब उठ के उसको मुकुट को उठाया और पटक दिया बड़ी तेज। बोली, अभी तक मुझसे नहीं तूने बोला है कभी, आज राजा से तू हुंकारी भर रहा है। बोले रानी साहब एक बार बोला तुमने। बोला हम तुमसे नहीं बोला है, हम तो अपने मुकुट से बोला है। बोले मुकुट से बोला। बोले तब न सही, अब तो सही। तभी उसी समय बोले, चलो एक बार बोल दिए, एक नगाड़े की जवाब बजती कम। तब जितनी जनता वहाँ कैद है उन्होंने बोला कि चलो राजा साहब एक बोल तो बोलवा लिया रानी साहब को। अब दूसरा कहन, अब कौन हुकारी भरेगा रानी साहब, वो तो आपने तोड़ दिया सर का मुकुट। तब कहन करुआ, कहन जी राजा साहब, कहन जाओ जिसमें रानी साहब पान खाती वो डिब्बा रखा, तुम उससे आवाज़ करना और हम पहेली बताएंगे, तुम जवाब देना। बोले ठीक है। अब वो करुआ जाता है, डिब्बे में बैठ जाता है। तभी राजा साहब बोलते हैं, ए रानी साहब के पान के डिब्बे, तुम्हें कुछ पहेली जानो तो हम बताएं, ताकि 2-3 टाइम रात बची कट जाए। तब उसमें से आवाज़ आती है, करुआ बोला, हाँ राजा साहब मैंने कभी पहेली नहीं सुना हूँ, न कहानी सुना हूँ, कुछ कहो। तब उसको और गुस्सा आई रानी साहब का, बताओ। अब ये बोलने लगा। अब बोले कि देख, कौन सी ऐसी चीज़ है जो दुनिया की सैर करवाती है और संसार के लिए तू मरा हुआ होता है, और जब तू उठ के बैठ जाता है तो वो मर जाती है। तब उसमें से आवाज़ आई, कहें राजा साहब ये तो सपना है। कहें जब सपना देखते हम तो पूरे सैर करते हैं दुनिया की, और जब हम उठ के बैठ जाते हैं, मनुष्य उठ के बैठ जाता है, तब सपना मर जाता है। बोले सही जवाब। तब रानी साहब उठाए, उसको पान के डिब्बे को उठा के पटक दिया। बोलो अभी तक मैं इतने दिन से पान खा रहा हूँ, जब से होश संभाला और सफाई करती हूँ तेरी, तब तक नहीं बोला, आज राजा से हुंकारी भर रहा है। राजा साहब बोले, रानी साहब दोबारा बोला। बोला हम तुमसे नहीं बोला, हम अपने पान के डिब्बे से कहा है। कहें तब न सही, अब तो सही। फिर दोस्तों दोबारा नगाड़ा बजा। तब कैदी लोग जितने नगर के रहे बोले कि राजा साहब 2 बार तो बुलवा दिए, अब एक बार की बात ही है। अब इधर से बोले कि रानी साहब तुमने पान के डिब्बा को तोड़ दिया, मुकुट तोड़ दिया, बताओ एक टाइम हमारे रात कैसे कटे, चौथे टाइम में तो सवेरा हो ही जाना है। तब उन्होंने कहा, करुआ एक काम कर। कहें जी राजा साहब। कहें देख रानी साहब गले में हार पहने हैं, तो उसी से आवाज़ करना, पहेली के जवाब देना। बोले ठीक है। अब वो जाता है करुआ में प्रवेश हो जाता, तो उसमें सॉरी गले के हार में प्रवेश कर जाता है। और राजा साहब बोले, हे रानी साहब के गले के हार, तुम ही कुछ पहेली बताओ, तो समय एक टाइम बचा है कट जाए, और बाकी सवेरा तो हो ही जाना है फिर। बोले कि उसने बड़ी तेज उछला, उछल के बोला, हाँ राजा साहब पहेली बताओ, मैं बहुत दिन से सुना नहीं, कभी मैंने सुना ही नहीं पहेली न कहानी। तब उसको और गुस्सा है कि बताओ, ये सीने में मेरे धड़कने लगा उछल उछल के। तब बोले कि ये बताओ गले के हार, कौन सा ऐसा समुद्र है जिसका पानी खारा है और उसमें मछली नहीं होती है, और जब दिल दुखता है तब बिन बादल बरसात होती है, और जब बरसात बंद होती है तब चेहरा उतर जाता है। तब उसमें से करुआ बोला, राजा साहब दोबारा कहिए, मेरे समझ में नहीं आया। तब फिर उन्होंने कहा, कौन सा ऐसा समुद्र है जिसका पानी खारा होता है और जब दिल दुखता है तब बिन बादल बरसात होती है, और जब बरसात बंद होती तो चेहरा उतर जाता है। बोले राजा साहब ये आंसू हैं। जब आदमी का दिल दुखता है तो बिन बादल बरसात होने लगती है, और आंसू खारे होता है, नमकीन आंसू होते हैं, और उसमें कोई मछली नहीं होती। और जब हम रो धो के आदमी बंद करता है
तब उसका चेहरा उतर जाता है। कहें शाबाश गले के हार। रानी साहब गुस्सा उठाया, गले के हार को तोड़ के पटक दिया ज़मीन में। कहें बताओ, इतने दिन से हम गले में लटकाए हैं, तब हमसे कभी नहीं बोला। आज वो राजा से बोले, कहे रानी साहब बोला तुमने? कहा तुमसे न हो, अपने गले के हार से आ कह रहे हैं। कहा तब न सही, अब तो सही। दीवारा नगाड़ा कम 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 3 बार बोला और हो गया सुबेरा। सुबेरा हो गया। दोस्तों सब नगर के आदमी को राजा साहब छुड़वाए और उनसे बोला कि दोबारा तुम ऐसा काम नहीं करना कि हमारे नगर के आदमी को परेशान करना। और वहाँ पे तालाब में तवा सुरंग में डलवा दिया। डलवा के चले आते हैं कि दोबारा कोई आदमी उसमें जा ही नहीं पाएगा। अपने सारे नगर के लोगों को गांव में छोड़ते हैं उनके। सब लोग जय जयकार करते हैं राजा साहब की। राजा साहब अपने स्थान आते हैं, अपने दरबार में। तो दोस्तों फिर मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम, राधे राधे, कुशल रहें, मंगल रहें।